क्या मृत्यु के बाद पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाता है? गरुड़ पुराण का रहस्य। जय श्री हरि विष्णु। मित्रों, जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जब हम किसी के साथ साथ फेरे लेते हैं, तो हम अग्नि को साक्षी मानकर एक वादा करते हैं। हम कहते हैं कि हम 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाएंगे। एक पति या एक पत्नी अपने जीवन साथी के बिना एक दिन भी गुजारने की कल्पना नहीं कर सकते। हम हमेशा यही सोचते हैं कि जो इंसान आज मेरे सुख दुख का साथी है, वह मरने के बाद भी मेरा ही रहेगा। हम अक्सर यह कहते हैं कि हम साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे। लेकिन क्या आपने कभी श्मशान घाट में जलती हुई चिता को बहुत ध्यान से देखा है? जब उस लकड़ी के ढेर पर किसी का शरीर जलकर राख में बदल रहा होता है, तो क्या वहां केवल वो शरीर जलता है? नहीं, उस आग में वह सारे वादे भी जल जाते हैं जो कभी अग्नि के फेरे लेते हुए किए गए थे। उस राख के साथ 7 जन्मों का वह भ्रम भी हवा में उड़ जाता है, जिसे हम जीवन भर सच मानकर सीने से लगाए बैठे थे। आज हम गरुड़ पुराण के उस सबसे कड़वे और गहरे सच का सामना करेंगे जिसे कोई भी आम इंसान सुनना नहीं चाहता। जब शरीर ही नहीं बचेगा तो वह 7 जन्मों का साथ कहां जाएगा? जो इंसान आज आपके बिना एक पल नहीं रह सकता, क्या मरने के बाद वो किसी अनजान दुनिया में आपका इंतजार करेगा? यह सच आपको अंदर तक हिला देगा, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम हमारी भावनाओं से नहीं चलता। जरा सोचिए उस पल के बारे में जब किसी की आखिरी सांस टूटती है, शरीर बिस्तर पर निढाल पड़ा है, पत्नी अपने पति के सीने से लगकर रो रही है, या एक पति अपनी पत्नी के बेजान हाथों को पकड़कर विलाप कर रहा है। उस वक्त वह आत्मा जो अभी अभी शरीर से बाहर निकली है, वह कहीं दूर आसमान में नहीं जाती, वह वहीं उसी कमरे की छत के पास मौजूद होती है। शुरुआत के कुछ पलों में तो उस आत्मा को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे अपना शरीर वैसा ही महसूस होता है जैसा जिंदा रहते हुए था। वह देखती है कि उसका जीवन साथी उसके लिए तड़प रहा है। उस आत्मा के अंदर मोह का एक ऐसा बवंडर उठता है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वह आत्मा भागकर अपने जीवन साथी के पास जाती है। वह उसके आंसू पोंछना चाहती है, वह उसे गले लगाना चाहती है। वह चीख चीख कर कहती है कि रो मत, मैं यहीं हूं, मैं मरा नहीं हूं। लेकिन उसकी वह चीख कोई नहीं सुन पाता। उसके हाथ अपने ही जीवन साथी के शरीर के आर पार निकल जाते हैं। वह आत्मा बेबस होकर हवा में हाथ पैर मारती है। उसे पहली बार यह एहसास होता है कि जिस शरीर को वह अपना समझती थी, जिस इंसान को वह अपनी जान कहती थी, अब उन दोनों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद पहले कुछ दिनों तक आत्मा अपने ही घर के चक्कर काटती रहती है। वह उसी बेडरूम में जाती है जहां वह सोती थी। वह उसी डाइनिंग टेबल के पास खड़ी होती है जहां बैठकर वह खाना खाती थी। सबसे ज्यादा तड़प उसे तब होती है जब रात के अंधेरे में उसका जीवन साथी उस खाली बिस्तर को देखकर रोता है। आत्मा भी उसके साथ रोती है। उसे लगता है कि काश कोई चमत्कार हो जाए, काश वह वापस उस मिट्टी के पुतले में घुस सके और कह सके कि मैं लौट आया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, और खास तौर पर जब परिवार वाले 13वीं का संस्कार करते हैं और पिंडदान करते हैं, तब उस आत्मा के ऊपर से मोह का वह भारी पर्दा धीरे धीरे हटने लगता है। पिंडदान कोई रस्म नहीं है, यह जीवित लोगों की तरफ से उस आत्मा को दिया गया एक कठोर संदेश है। इस संदेश का मतलब होता है कि अब तुम्हारा और हमारा लेन देन पूरा हुआ, तुम्हारा समय इस घर में खत्म हो गया। अब तुम हमारा मोह छोड़कर अपनी आगे की यात्रा पर जाओ। यहीं से उस सच की शुरुआत होती है जिसे हमारे मुनियों ने ऋणानुबंध कहा है।
ऋणानुबंध यानी कर्मों का कर्ज, कर्मों का लेन देन। हम जिसे प्यार कहते हैं, जिसे हम जन्म जन्म का साथ कहते हैं, वह असल में प्रकृति का एक बहुत बड़ा खाता है। इस दुनिया में कोई भी दो इंसान बिना किसी वजह के एक दूसरे से नहीं टकराते, और पति पत्नी का जो रिश्ता है वह तो दुनिया का सबसे गहरा और सबसे उलझा हुआ कर्म बंधन है। यह कोई संयोग नहीं है कि अरबों की भीड़ में आपकी शादी उसी एक इंसान से होती है। आप दोनों पिछले किसी जन्म में एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए थे। शायद पिछले जन्म में आपने उस इंसान का बहुत दिल दुखाया था और इस जन्म में प्रकृति ने उसे आपकी पत्नी बनाकर भेज दिया ताकि वह जीवन भर आपको ताने दे सके और अपना हिसाब बराबर कर सके। या हो सकता है पिछले जन्म में आपने उसकी जान बचाई हो और इस जन्म में वह आपका पति बनकर आपकी हर सुख सुविधा का ख्याल रख रहा हो। इसे एक बहुत ही आम जिंदगी के उदाहरण से समझिए। जब आप किसी बैंक से कर्ज लेते हैं तो जब तक आप वह कर्ज चुका नहीं देते, आपका और उस बैंक का एक रिश्ता बन जाता है। आपको हर महीने वहां जाना पड़ता है, किस्तें देनी पड़ती हैं। लेकिन जिस दिन आपकी आखिरी किस्त जमा हो जाती है, जिस दिन वह लोन अकाउंट बंद हो जाता है, उसके बाद क्या वह बैंक आपको याद रखता है? क्या आप दोबारा उस बैंक में जाते हैं? नहीं। पति और पत्नी का रिश्ता बिल्कुल उसी बैंक लोन की तरह है। जब दो लोग शादी के मंडप में बैठते हैं तो वे असल में अपना कर्ज चुकाने का एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हैं। वह एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं, बीमार होने पर एक दूसरे की सेवा करते हैं। यह सब कुछ वह नहीं कर रहे होते, यह उनके कर्म उनसे करवा रहे होते हैं। और जिस पल जिस सेकंड वह कर्मों का हिसाब शून्य हो जाता है, वह लेन देन पूरा हो जाता है, ठीक उसी पल मृत्यु आ जाती है। मौत किसी बीमारी से नहीं आती, मौत किसी एक्सीडेंट से नहीं आती। मौत तब आती है जब उस इंसान का आपके साथ लिखा हुआ दाना पानी और कर्मों का खाता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। और जैसे ही वह खाता बंद होता है, मृत्यु के ठीक बाद वह पति और पत्नी का पवित्र रिश्ता ब्रह्मांड के स्तर पर उसी क्षण राख हो जाता है। यह बात सुनने में बहुत भयानक लगती है, दिल को चीर देती है, लेकिन गरुड़ पुराण का यही अटल सत्य है। मृत्यु के उस पार कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं है। आत्मा का अपना कोई रूप नहीं होता, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। वो ना आदमी है ना औरत। आदमी और औरत तो वह कपड़े थे जो आत्मा ने धरती पर पहने थे। जब शरीर ही श्मशान में जल गया तो वह पति होने का या पत्नी होने का ठप्पा भी उसी आग में जलकर खाक हो गया। जो बचता है वह एक आजाद चेतना है जो बिल्कुल अकेली है। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल तूफान मचा रहा होगा कि अगर मौत के बाद रिश्ता खत्म ही हो जाता है तो फिर 7 जन्मों के साथ का क्या मतलब है? क्या हमारे बुजुर्गों ने हमें धोखा दिया है? नहीं, धोखा नहीं दिया। हमने बस उनकी बात को गलत समझ लिया। हमने फिल्मों को देखकर यह मान लिया कि 7 जन्मों का मतलब है कि जो आज मेरा पति है वह अगले जन्म में भी घोड़ी चढ़कर मेरे ही घर बारात लाएगा। ऐसा नहीं होता। कर्मों का विज्ञान बहुत ही रहस्यमयी है। अगर इस जन्म में पति और पत्नी के बीच बहुत ज्यादा मोह रह गया है या उनका आपस में बहुत बड़ा हिसाब बाकी रह गया है जो मौत की वजह से अचानक अधूरा छूट गया, तो वे अगले जन्म में फिर से एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, लेकिन उनके रिश्ते बदल चुके होंगे। प्रकृति ऊर्जा को नष्ट नहीं करती, वो सिर्फ रूप बदलती है। हो सकता है जो इस जन्म में आपका पति था और जिसने आप पर बहुत हुक्म चलाया था वह अगले जन्म में आपके ही घर में आपका नौकर बनकर पैदा हो जाए, ताकि वह अपनी मनमानी का कर्ज चुका सके।
हो सकता है जो इस जन्म में आपकी पत्नी थी वह अगले जन्म में आपकी बेटी बनकर आए, और अगर आप दोनों के बीच बहुत ज्यादा नफरत और क्लेश था तो हो सकता है अगले जन्म में आप एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बनकर पैदा हो, ताकि नफरत का वह उबलता हुआ घड़ा खाली हो सके। इसलिए यह जो हम सोचते हैं कि हम मरेंगे और स्वर्ग के दरवाजे पर हमारा जीवन साथी हमारा इंतजार कर रहा होगा, यह केवल इंसानी मन का एक दिलासा है। वहां कोई किसी का इंतजार नहीं करता। हर आत्मा को अपना बोझ खुद उठाना पड़ता है और अपने रास्ते खुद तय करने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में बहुत ही साफ शब्दों में बताया गया है कि यमलोक में यमराज यह नहीं पूछते कि तुम किसकी पत्नी हो या तुम किसके पति हो। वहां जो तराजू रखा है उसमें केवल आपके अपने कर्म तोले जाते हैं। अगर पति ने जीवन भर पुण्य किए हैं और पत्नी ने केवल दूसरों की चुगली की है और पाप किए हैं, तो पति की आत्मा को किसी उच्च लोक या स्वर्ग में भेज दिया जाएगा, जबकि पत्नी की आत्मा को नरक या किसी निचली योनि में धकेल दिया जाएगा। दोनों के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। वहां कोई ऐसा कानून नहीं है जो यह कहे कि यह धरती पर पति थे तो इन्हें एक ही जगह दी जाए। वहां आप बिल्कुल अकेले हैं। यही वजह है कि हमारे शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि किसी भी इंसान के मोह में इतना अंधा मत हो जाओ कि तुम उस ईश्वर को ही भूल जाओ जो तुम्हारा असली साथी है। किसी से प्रेम करना बहुत अच्छी बात है। दाम्पत्य जीवन को अच्छे से निभाना आपका धर्म है, लेकिन किसी इंसान के बिना अपनी जिंदगी को खत्म मान लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। अक्सर हम समाज में देखते हैं कि जब किसी के जीवन साथी की मौत हो जाती है तो पीछे रहने वाला इंसान अपनी जिंदगी को नर्क बना लेता है। वह सालों तक उस मरने वाले के कपड़े सीने से लगाकर रोता है। वह उसकी तस्वीरों से बातें करता है। वह खाना पीना छोड़ देता है और बस यही कहता रहता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? भगवान मुझे भी उठा ले, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं। हम लोग ऐसे इंसान को देखकर बहुत भावुक हो जाते हैं। हम कहते हैं कि देखो, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। इसके जैसा प्यार तो आज के जमाने में कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप गरुड़ पुराण और अध्यात्म की नजर से देखेंगे तो यह कोई प्यार नहीं है। यह उस जाने वाली आत्मा के साथ किया गया सबसे भयानक अपराध है। जी हाँ, अपराध। जब आप मृत व्यक्ति के लिए लगातार रोते हैं, जब आप अपनी भावनाओं का भारीपन उसके ऊपर डालते हैं, तो वह आत्मा जो अपनी आगे की यात्रा पर निकलने की कोशिश कर रही है, वह आपके मोह के कारण पीछे खींचने लगती है। आपके आंसू उस आत्मा के पैरों में लोहे की बेड़ियां बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में एक वैतरणी नदी का जिक्र आता है। कहा जाता है कि जब परिजन बहुत ज्यादा रोते हैं तो उनके आंसुओं से वह वैतरणी नदी और ज्यादा भयानक हो जाती है। उसमें बाढ़ आ जाती है और उस आत्मा के लिए उस नदी को पार करना असंभव हो जाता है। वह आत्मा ना तो आगे जा पाती है और ना ही वापस आपके पास लौट पाती है। वह बीच के एक अंधेरे आयाम में फंस जाती है। शास्त्रों में इस फंसे हुए आयाम को प्रेत योनि कहा गया है। जब कोई आत्मा अपनों के मोह या अपनों के रोने धोने के कारण धरती के वायुमंडल में ही कैद रह जाती है तो वह अकल्पनीय कष्ट भोगती है। उसे भूख लगती है पर उसके पास खाने के लिए शरीर नहीं होता। उसे प्यास लगती है पर वह पानी नहीं पी सकती। वह बस अपने ही घर की दीवारों को देखती रहती है और तड़पती रहती है। जरा सोचिए, जिस इंसान से आप इतना प्यार करते थे, क्या आप अपने आंसुओं की जंजीर से बांधकर उसे प्रेत बनाना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि वह आपके मोह की वजह से सालों तक अंधेरे में भटके? अगर आप अपने जीवन साथी से सच में प्रेम करते हैं तो मौत के बाद उसे आजाद कर दीजिए। सच्चा प्रेम वह है जो मुक्त करता है, जो पिंजरे में नहीं बांधता। उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसके नाम से गरीबों को भोजन कराइए,
अच्छे कर्म कीजिए और अपने मन में यह भाव लाइए कि हमारा और तुम्हारा साथ बस यहीं तक था। तुमने मुझे जो भी खुशियां दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम बिना किसी चिंता के अपनी आगे की यात्रा पर जाओ और ईश्वर के प्रकाश में विलीन हो जाओ। जब आप इस मजबूत और सच्चे भाव से उसे विदा करते हैं तो उस आत्मा का सारा बोझ उतर जाता है और उसे तुरंत शांति मिल जाती है। यहाँ पर एक और बहुत बड़ी गलती का जिक्र करना जरूरी है जो बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं। कई बार जब जीवन साथी बिस्तर पर आखिरी सांसें गिन रहा होता है तो दूसरा साथी रोते हुए कुछ ऐसे वादे कर लेता है जो नहीं करने चाहिए, जैसे कि मैं तुम्हारे बिना कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा या मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगा, या फिर मरते हुए इंसान से कहना कि तुम वहां से हमेशा मेरा और बच्चों का ख्याल रखना। आध्यात्मिक विज्ञान में इन वादों को एक बहुत बड़ा श्राप माना गया है। मौत के वक्त इंसान का अवचेतन मन 100 गुना ज्यादा सक्रिय होता है। उस वक्त किया गया कोई भी संकल्प आत्मा के साथ चिपक जाता है। अगर मरने वाले ने आपके रोने की वजह से यह बात अपने मन में बैठा ली कि उसे आपका ख्याल रखना है, तो वह आत्मा अपनी मुक्ति का रास्ता छोड़कर एक सूक्ष्म साया बनकर आपके इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। वह साया आपकी रक्षा तो करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस धरती के आयाम में टिके रहने के लिए उसे ऊर्जा चाहिए, और वह ऊर्जा वह कहाँ से लेगा? वो आपकी ही जीवन ऊर्जा को चूसना शुरू कर देगा। नतीजा यह होता है कि जो इंसान जीवित है वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है। उसके चेहरे की चमक उड़ जाती है। उसके घर में हमेशा एक भारीपन और उदासी छाई रहती है और उसकी अपनी जिंदगी पूरी तरह से रुक जाती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि मरते हुए इंसान को कभी सांसारिक बातों में मत उलझाओ, उसे केवल भगवान का नाम सुनाओ, उसे याद दिलाओ कि तू कोई शरीर नहीं है, तू किसी का पति या पत्नी नहीं है, तू एक अनंत आत्मा है और तेरा असली घर उस परमात्मा के पास है। अब जरा ठहर कर सोचिए कि इस पूरे गहरे विज्ञान का मौत के इस डरावने सच का हमारी आज की जिंदगी से क्या लेना देना है। यह सब जानकर हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या हमें प्यार करना छोड़ देना चाहिए? क्या हमें सन्यासी बन जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बल्कि यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमें प्यार कैसे करना चाहिए। इसकी पहली और सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि हमारे अंदर का अहंकार कितना खोखला है। हम रोज छोटी छोटी बातों पर अपने जीवन साथी से झगड़ते हैं। हम उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हम कहते हैं कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हम एक ही छत के नीचे रहते हुए महीनों तक एक दूसरे से बात नहीं करते। लेकिन जब आप यह जान लेते हैं कि यह रिश्ता केवल कुछ समय की मोहलत है, कि मौत की एक छोटी सी सांस आते ही यह सारा अहंकार, यह सारी शिकायतें, यह सारे ताने मिट्टी में मिल जाएंगे, तो क्या यह झगड़ा कोई मायने रखता है? जिस इंसान पर आप आज अपना अधिकार जमा रहे हैं, कल जब उसकी सांसें रुकेंगी तो आप उसे एक रात भी अपने घर में नहीं रख पाएंगे। लोग कहेंगे कि इसे जल्दी घर से बाहर निकालो। अब यह इंसान नहीं, केवल एक लाश है। इसलिए जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आपके सीने में धड़कन है, अपने इस रिश्ते की पूरी कदर कीजिए। अपने जीवन साथी का सम्मान कीजिए। उसकी गलतियों को माफ करना सीखिए, क्योंकि यह जो समय आपको मिला है, यह हिसाब बराबर करने का समय है। अगर आप इस जन्म में अपने जीवन साथी को खून के आंसू रुलाएंगे, उसे धोखा देंगे या उसकी भावनाओं को कुचलेंगे, तो याद रखिए यह कहानी मौत के साथ खत्म नहीं होगी। आपको वह सारा दर्द, वह सारी तड़प अगले जन्म में सूद समेत वापस मिलेगी। प्रकृति का न्याय बहुत सख्त होता है। जो लोग अपने पति या पत्नी को धोखा देकर किसी और के साथ संबंध बनाते हैं, गरुड़ पुराण में उनके लिए जो सजाएं लिखी हैं,
वह सुनकर ही रूह कांप जाती है। विवाह कोई मजाक नहीं है। यह केवल दो शरीरों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। जब आप इस रिश्ते में झूठ और धोखा मिलाते हैं तो आप सीधे ईश्वर के बनाए हुए नियम का अपमान करते हैं और इसके लिए आत्मा को बहुत लंबे समय तक अंधकार में सड़ना पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा जो हमें मिलती है वह यह है कि मोह और प्रेम के बीच के फर्क को पहचानना। हम जिसे प्यार समझते हैं वह असल में हमारा मोह होता है, हमारी आसक्ति होती है। मोह हमेशा इंसान को दुख देता है क्योंकि मोह किसी भी चीज को मुट्ठी में कैद करना चाहता है। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन साथी हमेशा हमारी नजरों के सामने रहे, वो हमेशा जवान रहे, वह वही करे जो हमें पसंद है। और जब वह बदलता है या जब वह हमें छोड़कर मौत के मुंह में चला जाता है तो हम अंदर से टूट जाते हैं। यह मोह की निशानी है। लेकिन प्रेम इसके बिल्कुल उलट है। प्रेम इंसान को आजादी देता है। प्रेम यह जानता है कि हम दोनों अलग अलग मुसाफिर हैं जो कुछ समय के लिए एक साथ एक सफर पर निकले हैं। इसे एक ट्रेन के सफर की तरह समझिए। आप ट्रेन में बैठते हैं, सामने की सीट पर एक दूसरा मुसाफिर आकर बैठ जाता है। आप उसके साथ खाना बांटते हैं, आप उससे बातें करते हैं, आप दोनों साथ मिलकर हंसते हैं। लेकिन जब उसका स्टेशन आ जाता है तो क्या आप उसका हाथ पकड़कर रोने लगते हैं? क्या आप उसे ट्रेन से उतरने से रोकते हैं? नहीं, आप मुस्कुराकर उसे हाथ हिलाते हैं और विदा करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि उसका सफर बस यहीं तक था और आपका सफर अभी आगे बाकी है। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल इसी ट्रेन की तरह है। आपका जीवन साथी आपका सहयात्री है। वह आपसे पहले भी उतर सकता है और आपके बाद भी। जब उसका स्टेशन आ जाए तो उसे खुशी खुशी भगवान के पास विदा करना ही सबसे सच्चा प्रेम है। कई बार हमने देखा है कि जब घर में किसी बुजुर्ग की मौत होती है तो दूसरा बुजुर्ग भी कुछ ही दिनों या महीनों में अपना शरीर छोड़ देता है। विज्ञान इसे हार्ट ब्रेक सिंड्रोम कहता है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब दो आत्माएं लंबे समय तक एक साथ रहती हैं तो उनकी ऊर्जा, उनका आभामंडल एक दूसरे में इतना ज्यादा घुल मिल जाता है कि एक के जाने पर दूसरे की जीवन शक्ति अपने आप टूटने लगती है। यह एक बहुत ही प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन अगर किसी जवान इंसान के जीवन साथी की मौत हो जाए तो शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि उसे अपनी पूरी जिंदगी एक बंद कमरे में रोते हुए निकाल देनी चाहिए। जो लोग पीछे रहकर अपनी जिंदगी को अच्छे से जीते हैं वह समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाते हैं, तो उनके द्वारा किए गए इन सारे अच्छे कर्मों का एक बड़ा हिस्सा उस मृत जीवन साथी की आत्मा को भी मिलता है। जी हाँ, क्योंकि आप दोनों की ऊर्जा एक समय पर जुड़ी हुई थी। आपका अच्छे से मुस्कुराकर जीना उस जाने वाले इंसान की आत्मा को ताकत देता है और आपका दिन रात छाती पीट कर रोना उसे नरक जैसी तकलीफ देता है। अब उस सबसे अंतिम और सबसे बड़े रहस्य की बात करते हैं जो हमें यह समझाता है कि इस ब्रह्मांड में हमारा असली रिश्ता किसके साथ है। दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वह माँ बाप हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो या बहुत प्यारे दोस्त हो, यह सब इस शरीर के रिश्ते हैं। यह मिट्टी के पुतले के रिश्ते हैं। जब यह पुतला नहीं रहेगा तो यह रिश्ते भी धुएं की तरह उड़ जाएंगे। आत्मा जब नया शरीर धारण करेगी तो उसे नए माता पिता मिलेंगे, नया जीवन साथी मिलेगा, नए दोस्त मिलेंगे। वो पिछले जन्म के हर चेहरे को भूल जाएगी। तो फिर वह कौन सा रिश्ता है जो कभी नहीं टूटता? वह कौन सा साथी है जो चिता की आग में नहीं जलता, जो मौत के बाद भी हमारा हाथ नहीं छोड़ता? वह साथी कोई इंसान नहीं, वह साथी केवल और केवल परमात्मा है। हमारी आत्मा असल में
उस परमपिता परमात्मा का ही एक छोटा सा अंश है। हमारा सबसे सच्चा, सबसे गहरा और सबसे पक्का रिश्ता केवल उस ईश्वर के साथ है। वही हमारा असली जीवन साथी है, वही हमारा असली रक्षक है। कबीर दास जी ने बहुत खूब कहा था कि यह आत्मा एक दुल्हन है और परमात्मा उसका दूल्हा है। जब तक यह आत्मा उस परमात्मा के घर वापस नहीं लौट जाती, तब तक यह अलग अलग शरीरों में जन्म लेकर इसी तरह रोती और भटकती रहेगी। हम इंसानों की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि जो रिश्ते नाशवान हैं, जो आज हैं और कल राख हो जाएंगे, हम उनमें अपनी पूरी जान निकाल कर रख देते हैं। हम उन इंसानों से ऐसी ऐसी उम्मीदें लगा बैठते हैं जो केवल एक भगवान ही पूरी कर सकता है। और फिर जब वह इंसान हमारी उम्मीदें तोड़ता है या हमें अकेला छोड़कर चला जाता है, तो हम कहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। जबकि भगवान हमें हर एक मौत के साथ, हर एक बिछड़ते हुए इंसान के साथ यह संदेश दे रहा होता है कि हे मूर्ख इंसान, तू कहाँ उलझा हुआ है। यह संसार केवल एक सराय है, यह कोई तेरा हमेशा का घर नहीं है। यह जो लोग तेरे आसपास खड़े हैं, यह केवल तेरे कर्मों के कर्जदार हैं। यह तेरे असली साथी नहीं है। तेरा असली घर तो मेरे पास है। तू मुझसे प्रेम कर, मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसीलिए आज के बाद अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू कीजिए। अपने जीवन साथी से बेइंतहा प्रेम कीजिए। उसकी हर एक जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाइए। अगर वह बीमार है तो रात रात भर जागकर उसके सिरहाने बैठिए। अगर वह परेशान है तो उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत दीजिए। अपने घर में एक स्वर्ग जैसा माहौल बनाइए, लेकिन अपने मन के किसी एक कोने में, अपने दिल की सबसे गहरी जगह में यह ज्ञान हमेशा जिंदा रखिए कि यह इंसान मेरी जागीर नहीं है। यह ईश्वर की एक अमानत है जो कुछ समय के लिए मेरे हाथों में सौंपी गई है। जिस दिन वह ईश्वर अपनी अमानत वापस मांगेगा, मैं बिना किसी शिकायत के, बिना किसी ड्रामे के इसे हंसते हुए लौटा दूंगा। जब आप इस मजबूत भाव के साथ अपने दाम्पत्य जीवन को झेंगे तो आपके रिश्ते में एक ऐसी अनोखी शांति आ जाएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। फिर आपको अपने जीवन साथी को खोने का वह अंधा और पागल करने वाला डर नहीं सताएगा। आप उस पर शक नहीं करेंगे। आप हर रोज के छोटे छोटे झगड़ों को भूल जाएंगे। आप बस उस आज के पल का, उस वर्तमान का आनंद लेंगे जो आप दोनों के पास है। मौत कोई भयानक राक्षस नहीं है जो आपके अपनों को आपसे छीन लेती है। मौत तो प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर नियम है जो पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े पहनने का मौका देती है। मृत्यु के उस पार कोई डर नहीं है, वहां केवल एक गहरी शांति है। गरुड़ पुराण का यह ज्ञान इंसानों को डराने के लिए नहीं लिखा गया था। यह ज्ञान इसलिए दिया गया था ताकि हम इंसान इस जिंदगी के बुलबुले को समझें और अपने झूठे अहंकार से बाहर आ सकें। जो इंसान दिल से यह मान लेता है कि कल वो और उसका जीवन साथी श्मशान में एक मुट्ठी राख में बदल जाएंगे, क्या वह आज रात अपने जीवन साथी से मुंह फुलाकर या लड़कर सो सकता है? कभी नहीं। वो उसे माफ कर देगा। वो सारे गिले शिकवे भूल जाएगा। वह उसे गले लगा लेगा क्योंकि उसे पता है कि समय बहुत तेजी से मुट्ठी से फिसल रहा है। इसलिए दोस्तों, आज रात जब आप सोने जाएं, तो अपने पास सो रहे उस इंसान को, अपने जीवन साथी को एक बार बहुत ही गौर से देखिएगा। उसके चेहरे की लकीरों को देखिएगा। उसके सीने में चल रही धड़कन को महसूस कीजिएगा। वह धड़कन किसी भी दिन, किसी भी पल अचानक रुक सकती है। वह आंखें एक दिन हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। इसलिए जो भी कहना है आज ही कह दीजिए। जो स्नेह और अपनापन जताना है वह अभी जता दीजिए। दिल में दबी हुई पुरानी शिकायतों को आज ही बाहर निकालकर दूर कर दीजिए,
क्योंकि आने वाले कल का कोई भरोसा नहीं होता। मृत्यु के बाद न कोई संबंध रह जाता है और न कोई अवसर। जो कुछ भी है वह इसी क्षण में है, इसी सांस में है। इसलिए इस पल को पूरी सच्चाई और प्रेम के साथ पूरी तरह जिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। राधे राधे मित्रों।